जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं बिहार दरोगा के बारे में कि बिहार दरोगा का परीक्षा कब है और उसके लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। मैंने आपके पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि मैं जल्द से इसके एक बुक लिस्ट को लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन से बुक आपको पढ़ना है, कौन सा प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है और एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा। तो चलिए उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, फॉर्म तो आपको पता है कि अभी आप स्टार्ट हो गया है कि भरना 5 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरा जा रहा है और 5 नवंबर तक आपको ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इससे साबित ये है हो जाए कि ये तो नवंबर में आपका अक्टूबर नवंबर हो गया, उसके बाद दिसंबर, उसके बाद यानी कि आप मान लीजिए कि कम से कम जब फॉर्म स्टार्ट होता है ना भरना, यानी कि 5 अक्टूबर से उसके बाद कम से कम 2 महीने आपको टाइम मिलता है, 2 या ढाई महीने मिलते हैं। तो 5 अक्टूबर जब अक्टूबर आपका फिल हो जाएगा, नवंबर आपका फिल हो जाएगा, 2 महीने हो गए, उसके बाद आपको इसमें 15 दिन और ले लीजिए, यानी कि आप मान के ये चले कि 15 दिसंबर या 25 दिसंबर के बीच में आपका पेपर हो जाना चाहिए, या मान लीजिए दिसंबर के लास्ट में आपका पेपर हो जाना चाहिए। यानी कि आपके पास ज़्यादा दिन ही बचे हैं, मात्र 75 से 80 दिन ही आप इसको मान के चल सकते हैं कि आपके पास कम से कम 75 दिन ही बचे हैं। उसमें आपको बहुत सारे बुक पढ़ना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी कि कहने के तात्पर्य ये है कि एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर में होगा। कब होगा? 15 तारीख के बाद होगा। 15 दिसंबर के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और उसी में अगर बहुत कमेंट भी करेंगे कि बीएसएससी वाला एग्ज़ाम है जो इंटर स्तरीय वाला है, उसका कब होगा? उसका आप मान के चलिए जनवरी में होगा। वो भी क्योंकि आपने जब पेपर का कटिंग देखा होगा, उसमें ये लिखा है कि अप्रैल तक वो रिजल्ट भी देंगे फाइनल। जब अप्रैल तक फाइनल रिजल्ट देंगे तो उनको मेंस भी लेना है, राइट। तो उससे पहले वो कैसे हो पाएगा? तो इसी कारण से वो हो जाएगा आपका जनवरी में और ये आपका हो जाएगा दिसंबर में। यानी कि अगर आप देखें तो एक बार में आप दो चीज़ें तैयारी कर सकते हैं, इंटर स्तरीय बीएसएससी वाला और ये बिहार दरोगा वाला। जिनका हाइट है उनके लिए बिहार दरोगा, और जिनका उसमें बीएसएससी अब तो ऐसे ही करेंगे। यानी कि एक साथ आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपका दो एग्ज़ाम निकलेगा। खैर, हम बात करते हैं बिहार दरोगा के बारे में। फ़िलहाल अगर आप कहेंगे तो मैं बीएसएससी के बारे में आपको बताऊंगा और उसके जो वीडियो है भी लेके आऊँगा, और उसके बुक लिस्ट है वो मैं बताऊँगा। तो चलिए हम फिलहाल देख लेते हैं बिहार दरोगा के बारे में, इसमें कौन सा बुक पढ़ना है। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं कि हम बीएसएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है केन पब्लिकेशन का। ये देखिए, केन पब्लिकेशन का जो 2008 से लेकर 2022 तक का जो पेपर हुआ है, यानी कि सॉल्व पेपर, आपको वो पहले लेके आना है। तब जब भी आप इसको लेके आएंगे और ये देखेंगे कि इसमें कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तभी आपको आइडिया मिल पाएगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये लेके आएंगे, ये बुक देख लीजिए, इसलिए मैं बुक का फ़ोटो भी लेके आया हूँ। ये बिहार दरोगा का ये आपका है बुक। और सबसे पहले आपको ये देख लीजिए 2008 से लेकर 2022 तक का ये इसमें दिया गया है। तो आप किरण पब्लिकेशन का मार्केट से बुक ले। अगर आपके पास कोई और भी अन्य बुक है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बुक नहीं आप लेके आप जो सॉल्व पेपर है आप कोई भी बुक लेके आ सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये बुक अच्छा है क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन भी जो है वो दिया होता है। तो किरण पब्लिकेशन का आपको पहले ये बुक लेके आना है। उसके बाद बात करते हैं जीके के लिए। तो ये देखिए, ये हो गया हिंदी माध्यम के लिए, ये हो गया इंग्लिश माध्यम के लिए। तो क्राउन का सामान्य ज्ञान आता है, आपके पास बुक होगा भी, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बिहार दरोगा के लिए, इसी में से सारे क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान का ये है हिंदी वालों के लिए और ये है इंग्लिश वालों के लिए। तो इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए सामान्य ज्ञान हो गया क्राउन का। अब आगे देखते हैं कौन सा बुक है। तो और बुक है लूसेंट का। आप सभी इससे परिचित होंगे, आप सबके पास ही होगा। तो आप कभी कहेंगे कि दोनों पढ़ना है। अगर आपके पास दोनों है तो दोनों पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन छोड़ना बहुत भारी पड़ जाता है। तो आपके पास समय है, आपके पास कैपेसिटी है, तो आप पढ़ लीजिए दोनों को। लेकिन अगर प्रायोरिटी वाइज कहेंगे तो जिसके पास जो बुक है, किसी पास लूसेंट है तो वो लूसेंट पढ़ेंगे, अगर किसी पास क्राउन है तो वो क्राउन पढ़ेंगे। पर बहुत बच्चे होते हैं कि दोनों पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बार छूटने का मतलब कि फिर कुछ महीने बैठ जाइए, राइट। तो इससे बढ़िया है कि मेहनत करके दोनों बुक को ख़त्म किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है और सारे पेज को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कुछ कुछ जब इसीलिए तो मैंने बोला स्टार्टिंग में कि अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्व होगा तो आपको ये पता चल पाएगा क्या गुप्त काल से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गांधी एरा से तो आएगा ही आएगा, क्या मगध से आ रहा है नहीं आ रहा, क्या बौद्ध काल से आ रहा है नहीं आ रहा। इसी कारण से वो मैंने बुक बताया कि जब के पास आपके पास वो बुक होगा तो आप आइडिया लगा पाएंगे कि इस कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका लूसेंट हो गया और क्राउन हो गया। अब आगे देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट सबसे है, ये जो है घटना चक्र आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये है बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं ना उसका है। तो अब जब भी मार्केट में जाएंगे, इसलिए मैंने फोटो लेके आया हूँ कि ये घटना चक्र के नाम से आता है। आप उनको बोलिएगा घटना चक्र का मुझे भारतीय इतिहास दे दिए। इसी तरह से मैं आपका पॉलिटी भी लेके आया हूँ, इसी हिसाब से मैं
ये आपका साइंस भी लेके आया हूँ और इसी हिसाब से मैं आपका भूगोल भी लेके आया हूँ। तो जब भी आप मार्केट में जाएँ इन चारों बुक को खरीद लें। आपको ज़्यादा बुक पढ़ना ही नहीं है, ये सब विषय का एक सॉल्व पेपर है ऑलरेडी। प्रीवियस क्वेश्चन में जितने भी आए हुए हैं तो अनदर एग्जाम में आपको उसके लिए ये चीज़ है, तो आप इसको भी पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के एग्जाम में आपके मिलते हैं, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। तो आपके लिए सबसे सिंपल सिंपल मैंने आपको बता दिया कि बस आपको वही पढ़ना है, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में आपको तो पता कि स्पीडी के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, बहुत लोग हैं एडिटोरियल, हाँ आप उसे भी पढ़ सकते हैं। आप, मैं किसी को ये नहीं मना करूँगा कब से ना पढ़े, आपको जो सहूलियत हो वो पढ़े, लेकिन स्पीडी से क्वेश्चन आते हैं। आप लास्ट मोमेंट का इंतजार ना करिएगा कि लास्ट में जो हर मंथ आता है वो पढ़ूंगा, नहीं। आप क्या कीजिए, आपके पास अभी तक तो करंट अफेयर्स का बुक होगा ही होगा, आप उसे रिविजन करते रहिए। लास्ट मोमेंट में वो किताब हमेशा आता है, तो आप क्या कीजिएगा, हर मंथ आपको लेना ही लेना है, लेकिन उससे पहले का भी तो आपके पास होगा, आप वो पढ़ लीजिए। और बात करते हैं कि ये देखिए, और प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करते हैं कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा, एडिटोरियल का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आता है, आप उसे लगाएंगे। ये काफ़ी अच्छा बुक होता है। ये अभी देखिए लेटेस्ट में है, ये 15 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी इसमें दे चुका गया है। तो आपके लिए इन सब बुक को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है तो भैया इन सब को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और लास्ट टाइम का आपने कटअप तो देख ही लिया होगा, काफ़ी हाई था। इतना नहीं कि आप बहुत कम समय नंबर में हो जाएगा, नहीं, आपको ज़्यादा नंबर लाना ही पड़ेंगे। और इस बार तो कंपटीशन और टफ है, क्योंकि पोस्ट भी तो कम है, और पहले के जो छटे हुए हैं बच्चे हैं वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, प्लस नए वाले ही बढ़ेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर मैं कह रहा हूँ कि तैयारी थोड़ी जम के होनी चाहिए, और जो किताब मैं बता रहा हूँ आप उसे फॉलो करिए, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये आपका हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन आपको लेके आना है इसका। आपके जीएस के लिए, जीके के लिए ये हो जाएगा, सामान्य ज्ञान लुसेंट हो जाएगा आपको। और उसके बाद आपका पूर्वावलोकन हो जाएगा, घटना चक्र का, इतिहास का, भूगोल का, पॉलिटिक मतलब कि भूगोल का, राज्य व्यवस्था का, उसके बाद सामान्य विज्ञान का आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका स्पीडी हो जाएगा करंट अफेयर्स के रूप में। अगर आपके पास एडिटोरियल का भी करंट अफेयर्स है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल बीपीएससी के लिए उन्होंने करंट अफेयर्स का बुक निकाला था मार्केट में, आप अर्धवार्षिक की, और एक और निकाला था लास्ट में बिहार सहित, आप उसे ले लीजिएगा और उसको रिवीजन करिएगा, ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपका ये प्रैक्टिस सेट है, 15 प्रैक्टिस सेट इसमें आ चुका है, आप वो ले सकते हैं। अगर बहुत लोग का मन है कि नहीं मैं कोई और बुक पढ़ूंगा, तो आप प्लेटफॉर्म का भी आता है, आपको भी पता होगा, आप प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। आप रुकमणी का रुकमणी का यहाँ है ले सकते हैं, या बहुत सारे खान सर निकालेंगे उनका आप ले सकते हैं। यानी कि आपको जो प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा आप उसे लीजिए और उसे बनाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्या कि आप उसको बनाना नहीं है, बनाने के बाद आप उसे ये देखिए कि इसमें से कौन से सेक्शन से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं। उन सब्जेक्ट को कॉपी में नोट कीजिए, और उसके बाद लिखिए कि क्या आपका जो चंपारण सत्याग्रह से जो क्वेश्चन है कि आपसे छूटा नहीं, इलाहाबाद संधि से छूटा नहीं, नागौर संधि से छूटा नहीं। तो इस तरह सब जब लिखेंगे ना कि आपका इस मराठा युद्ध कब हुआ, तो आप इससे क्वेश्चन अगर छूट रहा है तो आप इसको लिखिए कॉपी में कि हाँ कि आर्टिकल 14 याद नहीं है, आर्टिकल 17 याद नहीं है, तो आप उसको लिखिए कॉपी में और उस पर रिविजन कीजिए, उसको याद कीजिए कि ऐसे कैसे हो गया मुझसे छूट गया। तो ही आपका नंबर बढ़ पाएगा। ये नहीं कि एक सेट लगा लिए, हाँ 80 आ गया कॉपी फेंक दिया, 70 आ गया छोड़ दिया, 120 आ गया छोड़ दिया, नहीं तो बाकी क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है आपको वो देखना है, समझे। तो आप वो देखिएगा कि 100 क्वेश्चन में से कितने हैं, 150 में से क्वेश्चन कितने हैं। मैं तो ऐसे करके आपको देखना होगा कि जब मेरे इतने सारे क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन है, उसमें से मुझे इतना कम नंबर क्यों आ रहे हैं, मुझे 80 ही क्यों आ रहा है, मुझे 90 क्यों नहीं आ रहा है, मुझे 70 क्यों नहीं आ रहा है। तो आप ये सब जब देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि 100 में से मेरा कट ऑफ कितना जा रहा है। आप बस आपको कॉपी में लिखना है कि सेक्शन से मेरा छूटा है, बस आपको उस चीज़ का रिविजन करना है। अगर और भी किसी चीज़ का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आशा करता होगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।